जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो स्टेट के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ। आप सबको बता दें कि जितने दिन से आप इंतजार में थे, आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी और आज 10 सितंबर 2025 को स्टेट का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कमर कस करके तैयार हो जाइए और जो एक निश्चित डेट दिया गया है स्टेट का फॉर्म भरने का, उस डेट में आप फॉर्म भरिए और अपने पढ़ाई को जोर शोर से यानी रणनीति के थ्रू आप पढ़ाई करिए। तो हम देख रहे हैं कि आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन क्या है, तो स्टेट के बारे में है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये क्या है, नोटिस है। तो आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम किस किस बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या होने वाला है, पेपर 2 में क्या क्या होगा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में डिस्कस करेंगे और आगे हम बात करेंगे वीडियो में। तो आइए हम एक एक करके पॉइंट को देखते चले जाते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, हालांकि TRE-4 का जो है अभी जो आंदोलन कल होकर के चला था, वो TRE-4 के लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उनके लिए एक पॉइंट बनती है कि आपको नाम कहाँ हमारा याद होगा, है ना। तो उस तरह से तो उनको नाम कुछ याद नहीं है लोगों को, मंत्री साहब को, शिक्षा मंत्री को, लेकिन स्टेट वालों के लिए ये खुशी उन्होंने दे दी है। तो जरा देखेंगे कि क्या क्या इस बार जो एग्जाम होता है उसका किस मोड में होता है। तो इसका एग्जाम जो होता है वो CBT होता है, ध्यान में रखेंगे। कैसा एग्जाम होता है दोस्तों, तो एग्जाम जो होता है वो CBT मोड में होता है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद पेपर 1 में जो है वो पेपर 1 में यहाँ पे परीक्षा का कोड दिया हुआ है माध्यमिक, जो कि पेपर 1 में क्या होता है, माध्यमिक होता है। और परीक्षा का कोड यानी हिंदी के लिए दिया हुआ है, यानी अदर पूरे सब्जेक्ट का अलग अलग जो है अलग अलग कोड दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, किसमें तो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। यहाँ संगीत कला का दिया हुआ है, संगीत विषय क्या, म्यूजिक का दिया हुआ है, ललित कला का दिया हुआ है और नृत्य यानी डांस का दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आपको किसी भी विषय में पास करने के लिए कम से कम आपको 50% जो है वो क्रॉस करना होगा। अगर आप 50% नहीं ला पाते हैं, कितना, तो 50% भी अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप उसके में अनुत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर 50% से आप अधिक लाए जाते हैं तो आप पे विचार किया जा सकता है। यानी जो कट ऑफ का निर्धारण होता है वो 50% के बाद वाले का ही होगा, पहले वाला का नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। जो पेपर 1 का सब्जेक्ट होता है वो पेपर 1 में केवल किनके लिए होता है, जरा देखिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि परीक्षा के विषय यानी माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारण पाठ्यक्रम अनुसार यानी पेपर 1 यानी माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम 2 अनुसार पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरों में पढ़ाए जाने विषय में सभी विषयों की जानकारी दी गई है। यानी जो पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे, यानी जो पेपर 1 के लोग होंगे वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होंगे। बाकी पेपर 2 जो होगा वो किसके लिए होंगे, वो 6 to 8 और 8 to 10 और 10 to 12 के लिए, दोनों के लिए होंगे। ठीक है, जिसका यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोड दिया हुआ है। यहाँ पर पेपर 2 भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते चलेंगे जिसमें आपका कोड दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया कि सब्जेक्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होगा या किसके लिए होगा। तो देखेंगे कि जो फिजिक्स हैं तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से या अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स हैं तो वो फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले जिनका सब्जेक्ट जो होगा वो केमिस्ट्री होगा या बायोकेमिस्ट्री होगा, वो केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं। वो इस तरह से जो है वो हम सारा चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो जिनका जो सब्जेक्ट होगा वो अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। तो इस वीडियो में जो है आप देखिए, हाँ, पेपर 1 के तहत तो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि जो पेपर होगा यानी पेपर 1 में यानी माध्यमिक के तहत यानी पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय यानी जो ग्रेजुएट लेवल का होंगे, तथा पेपर 2 में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो होंगे वही इनको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने के लिए होंगे, तो 150 क्वेश्चन होगा, है ना, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, ध्यान में रखेंगे। जिसमें से जो आपने सब विषय का सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है उस सब्जेक्ट से केवल 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान में रखेंगे। और शिक्षण कला यानी जो आप ऐसा कहिए कि एजुकेशन आर्ट या फिर अन्य जो बात करते हैं एबिलिटी पे जो होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। क्या, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जो भी बच्चे नए फॉर्म भरेंगे उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है उनका। ठीक है, अच्छा, उम्र की बात करते हैं कि कौन लोग ऐसे अप्लाई करेंगे और किन के लिए ये छूट दी गई है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा।
तो स्टेट यानी 2025 में SC ST है ना, यानी EWS या अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग या फिर फिजिकल डिजेबिलिटी यानी जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए जो है अहर्ता अंक में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं पर उम्र सीमा में कितना छूट दिया जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे कि स्टेट की परीक्षा में 2025 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों के दिनांक 1/8/2025 कितना, ध्यान में रखिएगा, 1/8/2025 के न्यूनतम आयु जो है आयु सीमा 21 वर्ष होगी। कितना, यानी जो 21 वर्ष से जिनका कम एज होगा वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। वहीं पर कोटिवार अधिकतम आयु सीमा होगी, वही जो होगा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विहित किया जाए, यानी वही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, किनको कितना उम्र सीमा यानी एज दिया गया है उस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे। तो जो अनरिजर्व पुरुष हैं यानी मेल, जो अनरिजर्व मेल होंगे उनकी जिन लास्ट एज जो है वो 37 तक होगा, वही जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे। वहीं अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो उनका एज जो है 40 मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स होना चाहिए। EWS की बात कर लें यानी पिछड़ा वर्ग, सॉरी OBC की बात कर लें तो क्या है ये 40 वर्ष के लिए, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है वो 40 वर्ष। वहीं पर अनुसूचित जाति के लिए जो है दोस्तों पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है दोस्तों यानी ST के लिए वो 42 ईयर्स का जो है इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि किसमें इसमें जो है दोस्तों वो कितना अंक लाना है, कम से कम इसमें आपको उत्तीर्णांक चाहिए, यानी पास होने के लिए आपको कितना % मिनिमम जो है अंक चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो जो जनरल के लोग हैं, वो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, तभी उनको पास माना जाएगा। और पास इस बात पे नहीं माना जाएगा कि आप 50% केवल ला लिए, पास उसके कटअप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है उनको 45.5 लाना है, वहीं पर अत्यंत पिछड़ा जो होगा वो 42.5 लाना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 40% मात्र लाना है। वहीं दिव्यांग के लिए जो है वो 40%, और फीमेल लोग के लिए यानी वीमेंस के लिए जो है वो कितना दोस्तों 40% अंक लाइए तो आप पास माने जाएंगे। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अब मेन पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार था, ये कहते हैं ना कि सामने निवाला फेंका जाता है और आप और हम लपेटते चले जाते हैं। अभी बात जब चुनाव की आई थी तो कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार जी ने यानी हमारे मुख्यमंत्री ने बड़े मंच पे चढ़ करके बड़ा अनाउंस कर दिया था, जिसका एक संशोधन भी देखने को मिला था कि अब बिहार में होने वाले हर एक परीक्षा के लिए जो है वो परीक्षा फी कितना कर दिया जाएगा, मात्र 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। यानी कुछ दिन पहले जो है वो इसके लिए इसका संशोधन भी देखा गया कि BSSC CGL का भी एक फॉर्म आया था दोस्तों। किसके लिए, तो BSSC CGL के लिए फॉर्म आया था, जिसका जो फी था वो फी था 500 रुपए। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो कि 100 रुपये फी कर दिया जाएगा, इस जो है सस्टेन कर दिया गया, इस फॉर्म को भी जो है स्टे लगा दिया गया। और फिर एक नया नोटिस निकाला गया जिसमें फॉर्म की जो फी की बात की गई है वो मात्र 100 रुपये किया गया है। तो ये साफ साफ क्यों नहीं कहा गया कि टीचर के छोड़ करके बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट गरीब हैं और सिर्फ टीचर ही अमीर हैं। तो जब वहां पे 100 रुपया का डिस्कस कर दिया गया था तो फिर यहां पर क्यों 960 रुपया का फी का जिक्र किया गया है। ध्यान में रखेंगे, ये पेपर 1 अथवा 2 यानी आप किसी एक पेपर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे 960 रुपया जो है बिहार सरकार वसूल करेगी। वहीं पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1440 रुपए लगेंगी। ध्यान में रखेंगे। वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग जनों के लिए 760 रुपए लगेंगे, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेगा तो 1140 रुपए लगेंगे। ध्यान में रखिएगा, आप सब कैंडिडेट कितने अमीर हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आपके तो ये मजबूरी है और आपको फॉर्म फिलअप करना भी है। ठीक है, बाद में इसका एक ही उपाय है कि आप सक्सेस करो। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो एग्जाम जो होगा वो CBT बेस्ड होगा। किस तरह का होगा एग्जाम दोस्तों, तो इसे CBT बेस्ड होगा एग्जाम, और इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रतिक्रिया नहीं होगी। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में यानी ख नंबर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। यानी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं। क्या कहता है, CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तथा तिथियों में किया जाता है। ऐसे परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं के परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की अवधि अपनाई जाती है ताकि किसी भी पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षाफल
प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों माफी चाहते हैं, यानी ये कंफर्म कर दिया कि एस्टेट की परीक्षा में जो है वो नॉर्मलाइजेशन 110% होगा। ध्यान में रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन अवेलेबल है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, फिर से हमने बता दिया है। इसमें कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो जो एग्जाम का जो होगा वो 150 मिनट का, यानी 2.5 घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्जाम की तिथि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तिथि क्या होगा, यानी जो फॉर्म भरने की, सॉरी माफी चाहते हैं, यानी फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 11 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक, यानी इस दिन से जो है आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, यानी कल से ही फॉर्म अपना अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आगे हम पॉइंट देखते हैं कि इस पॉइंट में और भी कुछ कहा गया है या नहीं, या एनफ है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। सभी लोग अपना एग्जाम में लग जाइए और ज़्यादा ही जो है समय विलंब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उस पर थोड़ा सा फोकस हम कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट दोस्तों वो देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैट्रिक यानी 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। क्यों, तो डीओबी के प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। वहीं पर 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। वहीं पे जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। पीजी का, जो कि आप स्नातकोत्तर हैं, तो उनका भी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। अगर आपके पास कोई और भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे आप कंप्यूटर किए हो या कुछ और भी किए हो, तो उसका भी आप अपलोड करेंगे। ऑप्शन एक और देखेंगे कि बीएड, अगर आप बीएड किए हुए हैं, बीएड तो किए हुए ही हैं, उसका भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है कि रेजिडेंशियल भी लगेगा, यानी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा, ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, अत्यंत जिनको जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगला पॉइंट है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र लगेंगे, ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है इसमें, अगला पॉइंट है दिव्यांगजन के लिए। तो दिव्यांगजन कह रहा है कि जो फिजिकल डिजेबिलिटी है, स्थिति में विहित प्रपत्र के सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र लगेगा। यानी ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, जेन्यून डॉक्यूमेंट्स है, आप इसमें पुट कर दीजिए और जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। और फॉर्म फिलअप करके अब आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ क्या है, रणनीति बना करके थोड़ा बहुत पढ़िए और एग्जाम में एंट्री करके और सिर्फ अपना सफल रिजल्ट लेकर के आइए, हमें उससे बहुत खुशी मिलेगी। बाकी TRE4 वालों ने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया है, आप सबको भी ढेर सारी बधाई, अग्रिम बधाई टीचर बनने के लिए और TRE4 के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको लिए। TRE4 के लिए जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उसका भी नोटिफिकेशन अब ये तो तय हो चुका है कि स्टेट के एग्जाम के बाद ही उसका जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, धन्यवाद।